श्री कृष्ण जी कहते हैं कि धर्म को आचरण करने से व्यक्ति को अपराधों का नाश होता है। हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे लोग आते हैं जिनके साथ हमें धोखा होता है, जिनके प्रति हमें आपात और निराधार का सामना करना पड़ता है। हमें सभी के जीवन में विभिन्न प्रकार के लोगों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग हमें खुशियों के साथ देते हैं, हमें समर्थन प्रदान करते हैं और हमें अपनी सबसे अच्छी बनने के लिए प्रेरित करते हैं। वही कुछ लोग हमें धोखा देते हैं, हमारे विश्वास को ठेस पहुंचाते हैं और हमें आत्मसमर्थन के लिए प्रतिबद्ध करते हैं। आज हम लोग उन पर बात करेंगे जिन्हें हम कभी भी माफ नहीं कर सकते। जब हमारा विश्वास और समर्थन किसी व्यक्ति के द्वारा धोखा दिया जाता है तो हमें उन्हें माफ करना मुश्किल हो सकता है, पर आखिरकार यह हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हमारा आत्मसमर्थन और आत्मविश्वास। धोखा और आपत्ति के समय हमें अपनी सामर्थ्य को प्रदर्शित करने का समय आता है। हमें अपने आप को उठाने और आगे बढ़ने का जवाबदेही लेनी चाहिए। अब यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हमें उन लोगों को माफ़ नहीं करना चाहिए जिन्होंने हमें धोखा दिया है, क्योंकि धोखा देने वाला व्यक्ति हमेशा हमारे जीवन में एक धारावाहिक की तरह रहता है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। धोखा देने वाले व्यक्ति को माफ़ नहीं किया जा सकता क्योंकि वह हमें हमेशा यह रोकता है कि हम अपने आप को पूरी तरह से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाएं। धोखा देने वाले व्यक्ति को माफ़ करना अपेक्षाकृत उचित नहीं है, क्योंकि उससे हमारा संबंध नष्ट हो सकता है और हमारी आत्मसमर्थन पर असर पड़ सकता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि धर्म और अधर्म का ज्ञान रखने वालों के लिए ही श्रेष्ठ है, क्योंकि धर्म के आचरण से वह संसार में सफल होता है। हमें स्वयं को संरक्षित रखने के लिए धोखा देने वाले व्यक्ति को माफ़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह हमारे लिए खतरा बन सकता है। हमें अपने जीवन में ऐसे लोगों को दूर रखने की ज़रूरत है जो हमें केवल नुकसान पहुंचाते हैं। हमें अपने आत्मसमर्थन को संरक्षित करने के लिए धोखा देने वाले व्यक्ति को माफ़ नहीं करना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को सफलता की ओर ले जा सके। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें धोखा देने वाले व्यक्ति को माफ़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह हमें हमेशा नकारात्मक शक्ति और प्रतिबंधक बना रहता है। हमें अपने आत्मसमर्थन को संरक्षित रखने के लिए हमेशा सकारात्मक सोच और सकारात्मक संगीत अपनाना चाहिए। इस तरह हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। हमें यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि धोखा देने वाले व्यक्ति को माफ़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह हमें नए दृष्टिकोण की प्राप्ति में बाधा डाल सकता है। जब हम धोखा देने वाले व्यक्ति को माफ़ करते हैं तो हमारी अवधारणाओं और सिद्धांतों को संदेह में डालने का खतरा होता है। हमें यह समझना होगा कि धोखा देने वाले व्यक्ति को माफ़ न करके हम अपने स्वार्थों की रक्षा कर रहे हैं और नए और सकारात्मक रास्तों को खोल रहे हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि विश्वास रखने वाला व्यक्ति किसी के प्रति धोखा नहीं करता और न उसके द्वारा धोखा खाता है। धोखा देने वाले व्यक्ति को माफ़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह हमारे आत्मसमर्थन को भंग कर सकता है। जब हम धोखा के साथ सामना करते तो हमारी आत्मसमर्थन और आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ सकता है। इससे हमें संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है और हमारा आत्मसमर्थन कमज़ोर हो सकता है। धोखा देने वाले व्यक्ति को माफ़ न करके हम अपने आत्मसमर्थन संरक्षित रख सकते हैं और नए और सकारात्मक रास्ते की ओर बढ़ सकते हैं। धोखा देने वाले व्यक्ति को माफ़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह हमारे संबंधों को कमज़ोर कर सकता है। धोखा देने वाले व्यक्ति को माफ़ करने से हमें यह भूल जाने का खतरा हो सकता है कि वह हमें फिर से धोखा दे सकता है। इससे हमारे संबंधों में विश्वास और संबंध टूट सकता है, जो हमें अपने जीवन में अवसादित कर सकता है। धोखा देने वाले व्यक्ति को माफ़ न करके
हम अपने संबंधों को स्थिर रख सकते हैं और उन्हें मजबूती और स्थायित्व प्रदान कर सकते हैं। धोखा देने वाले व्यक्ति को माफ नहीं करना चाहिए क्योंकि वह हमें अपने संबंधों के साथ बेवफाई व असहयोगिता का अनुभव करा सकता है। धोखा देने वाले व्यक्ति को माफ करने से हमें यह भूल जाने का खतरा हो सकता है कि वह हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। यह हमें अपने आत्मसमर्थन के लिए विपरीत प्रभाव डाल सकता है और हमें अधिक निराशा में डाल सकता है। धोखा देने वाले व्यक्ति को माफ न करके हम अपने संबंधों को संतुलित रख सकते हैं और उन्हें साझेदारी और सहयोगिता का अनुभव करा सकते हैं। धोखा देने वाले व्यक्ति को माफ नहीं करना चाहिए क्योंकि वह हमें नए और सकारात्मक संबंधों की खोज में प्रेरित कर सकता है। धोखा देने वाले व्यक्ति को माफ करने से हमें यह भूल जाने का खतरा हो सकता है कि हमें अधिक बेहद और संबंधों की तलाश है। यह हमें आत्मसमर्थन और स्वतंत्रता के लिए विपरीत प्रभाव डाल सकता है। धोखा देने वाले व्यक्ति को माफ न करके हम अपने संबंधों को स्थिर रख सकते हैं और नए और सकारात्मक रास्तों को खोल सकते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सत्य का पालन करो क्योंकि सत्य ही हमेशा से विजयी रहता है। आखिरकार धोखा देने वाले व्यक्ति को माफ नहीं करना चाहिए क्योंकि वह हमारे जीवन को अप्रभावित कर सकता है। धोखा देने वाले व्यक्ति को माफ करने से हमें यह भूल जाने का खतरा हो सकता है कि हमें अपने आत्मसमर्थन और स्वतंत्रता के लिए विपरीत प्रभाव डाल सकता है। धोखा देने वाले व्यक्ति को माफ न करके हम अपने संबंधों को स्थिर रख सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक और सफल बना सकते हैं। अब हम समझ चुके हैं कि ऐसे व्यक्ति को कभी माफ नहीं करना चाहिए, तो हमें अपने जीवन में इसे लागू करने का समय आ गया है। हमें अपने आत्मसमर्थन को संरक्षित रखने के लिए सकारात्मक और स्थिर संबंधों को चुनना होगा। हमें धोखा देने वाले व्यक्ति को माफ नहीं करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को सकारात्मकता और सफलता की ओर ले जा सके। धोखा देने वाले व्यक्ति को माफ नहीं करना चाहिए, यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे हम अपने जीवन में अपनाना चाहिए। हमें इस सिद्धांत को सच्चाई समझना होगा कि हमें अपने आत्मसमर्थन, संबंध और आत्मविश्वास की रक्षा करने की जरूरत है। धोखा देने वाले व्यक्ति को माफ करने से हमें खुद को और अधिक विपरीत प्रभावों से बचा सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक और सफल बना सकते हैं। अब हमें ध्यान देना होगा कि धोखा देने वाले व्यक्ति को माफ न करने का मतलब यह नहीं है कि हमें उनके प्रति कोई द्वेष या अधिकारिता बनानी चाहिए, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें उनके साथ दोस्ताना और सहयोगी रहने का बावजूद उनके अन्याय और दुर्व्यवहार को स्वीकार नहीं करना चाहिए। हमें अपने मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति पक्षपात नहीं करना चाहिए और धोखा देने वाले व्यक्ति को माफ न करके यह एक सही तरीका है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति बुरे लोगों के साथ बिना सावधानी के समय नहीं बिताना चाहिए क्योंकि वह उनसे प्रभावित हो सकता है। धोखा देने वाले व्यक्ति को माफ नहीं करने का मतलब हमें अपने जीवन में नई और सकारात्मक दिशा की तलाश करना है। हमें धोखा देने वाले व्यक्ति के द्वारा हमें दिए गए अनुभवों से सीखना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में सकारात्मकता और प्रेरणा में परिवर्तित करने का प्रयास करना चाहिए। हमें उनके द्वारा हमें दिए गए परीक्षणों का पार करके हमारे संबंधों को मजबूत और स्थायी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। धोखा देने वाले व्यक्ति को माफ न करना हमें अपने संबंधों को स्थिरता और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। धोखा देने वाले व्यक्ति को माफ न करके हम अपने जीवन को एक नई और एक उत्तम दिशा में ले जा सकते हैं, जो हमें आत्मविश्वास, स्वतंत्रता और सफलता की ओर ले जाता है। संबंधों के मामलों में धोखा देने वाले व्यक्ति को माफ नहीं करना चाहिए क्योंकि यह हमें अपने मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति स्थिर रहने में मदद करता है। हमें अपने आत्मसमर्थन और आत्मविश्वास की रक्षा करने के लिए धोखा देने वाले व्यक्ति को माफ न करना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में सकारात्मक और सफल बनाने के लिए नए और सकारात्मक दिशा निर्देश प्रदान करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यही तक की थी। अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, वीडियो पसंद आती तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।